नमस्कार दोस्तों, आज हम सुभाष की बात में कांग्रेस के महाधिवेशन की बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ में यानी कि रायपुर में होने जा रहा है। और इस अधिवेशन को लेकर काफ़ी कुछ तैयारियां चल रही हैं, बहुत गहमा गहमी है। सुप्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई ने कभी लिखा था कि देश में 3 तरह के जन होते हैं, एक सज्जन, एक दुर्जन और तीसरा कांग्रेस जन। तब परसाई ने कभी नहीं सोचा होगा या किसी ने नहीं सोचा होगा जो कांग्रेस पूरे देश भर में राज करती है वो कुछ राज्यों में सिमट जाएगी, और कांग्रेस जिसकी एक लंबी परंपरा है वो परंपरा जो है वो इस तरह से जाएगी कि अपने 85वें अधिवेशन में कांग्रेस को इस बात का चिंतन करना पड़ रहा है कि वो किस तरह से अपनी आगे की रणनीति बनाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ये पहला महाधिवेशन होने जा रहा है। इससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी दोनों बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि भाई आज कांग्रेस की राजनीति में भूपेश बघेल का कद बढ़ा है, और कद बढ़ा है तो उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कांग्रेस का अधिवेशन करें। आज भले ही कांग्रेस की हालत उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही पूरे देश में, पर मैंने जैसे कहा कि एक दौर था जब कांग्रेस ही इस देश की आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई कर रही थी। देश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक राज इसी पार्टी ने किया है। हालांकि पिछले 10 सालों में पार्टी का सत्तात्मक दायरा सिमटा है। फिलहाल देश के छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। करीब 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी और उसके सफ़र को लेकर कई रोचक किस्से भी हैं। आज़ादी के पूर्व जब भी कांग्रेस के चिंतन शिविर या राष्ट्रीय अधिवेशन होते थे उनमें छत्तीसगढ़ का भी योगदान होता था। कांग्रेस के बड़े आयोजन में मिलजुल कर साधन जुटाते थे। तब राजनीतिक दलों के पास पैसे नहीं होते थे। आज तो राजनीतिक दलों के पास इतने पैसे, और खास करके सत्तारूढ़ भाजपा तो सारी पार्टियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। इतना चंदा है अब, और अभी हम देख रहे हैं कि शिवसेना का जो बंटवारा हुआ है उसमें संपत्ति को लेकर एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। तो ये एक स्थिति आज की है, और आज पता नहीं कितने उद्योग समूह, कितने लोग चंदा देने तैयार हैं। पर तब जो है, जब पहले की बात है, तब हाथियों पर लाद कर यहाँ से रसद भेजी जाती थी। इसमें यहाँ के सरगुजा राज परिवार का खास योगदान होता था। छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहे अधिवेशन के लिए तैयारियां जोरों पे हैं। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल, महासचिव तारिक अनवर, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम लगातार बैठक कर रहे हैं, और प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के साथ ही वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि देश भर से 10,000 से ज़्यादा कांग्रेस नेता इस अधिवेशन में राजधानी में जुटेंगे। कांग्रेस के गरिमामय इतिहास को और कुछ अहम तथ्यों को जानना जरूरी है, तभी हम इस देश के पिछले 100 साल के इतिहास को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे, जो अब मुंबई है, में की गई। इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ताओं में दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को एक साथ लाने में भी अहम भूमिका निभाई। अभी सोशल मीडिया पर ह्यूम को लेकर भी बहुत सारी अनर्गल बातचीत हो रही है, और उनके कैरेक्टर को कांग्रेस के साथ जोड़कर बताया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। शुरुआत में देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तब अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहां की कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा हो। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वर्ष 1896 में कोलकाता में यह अधिवेशन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम इसमें गाया गया। 1899 में लखनऊ में अधिवेशन में भू राजस्व के स्थायी निराकरण की मांग रखी गई। वहीं 1901 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में
सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। इसके बाद वर्ष 1917 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस में पहली बार महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट का नेतृत्व हुआ। वर्ष 1919 में अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में ये संपन्न हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। 1924 में बेलगाम में हुआ अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ये उनकी आयोजित होने वाला एकमात्र सत्र था उनकी अध्यक्षता में। वर्ष 1928 में कोलकाता अधिवेशन में अखिल भारतीय युवक कांग्रेस का गठन हुआ। वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसके बाद वर्ष 1931 का कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प लिया गया। 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में अधिवेशन हुआ। किसी गांव में होने वाला यह पहला अधिवेशन था। 1938 में हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उसमें अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में आज़ादी से पहले आखिरी अधिवेशन आयोजित हुआ। इस तरह आज़ादी के पहले कांग्रेस के इन अधिवेशनों में कई अहम फैसले लिए गए जिनका सीधा असर उस वक्त के जनमानस पर पड़ता था। साथ ही आज़ादी की लड़ाई को दिशा भी वो देता था। छत्तीसगढ़ की धरती में आयोजित हो रहे ये 85वें अधिवेशन में हम इसकी महत्ता को इसलिए बात कर रहे हैं कि पिछली पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेसी हों, देश के लोग हों, कि हमारे देश की परंपरा में कांग्रेस किस तरह से आज अभी हम जिस कांग्रेस को देख रहे हैं वो कांग्रेस शायद उस तरह के मूल्यों को ना धारित करती हो, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हों, बहुत सारी चीज़ें हुई हो, पर कांग्रेस की एक परंपरा रही। आज का इस गौरवमयी इतिहास को, आज का युवा इस गौरवमयी इतिहास को जाने और इतिहास से सीख कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस समय जो कुछ बातचीत हो रही है, जो कांग्रेस के लोग इसमें सक्रिय हैं, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर जिस तरह का माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ में और ख़ास करके राजधानी में, अब ये समय जो है अचानक से लैंप पोस्ट पे उग जाने का समय है। अचानक से होर्डिंग के जरिए, कटआउट के जरिए अपने को कांग्रेस पीछे है, नेता आगे दिख रहे हैं। बहुत सारे नेता इस समय हम देख रहे हैं कि नया रायपुर से लेके एयरपोर्ट से लेके शहर भर में रातों रात बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्लैक्स के जरिए, कटआउट के जरिए, बहुत सारे होर्डिंग के जरिए उग आए हैं और वो अपने नेतृत्व को बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। दरअसल बहुत सारे लोग कांग्रेस की उस परंपरा से परिचित नहीं है, उस त्याग की परंपरा से परिचित नहीं है, गांधी की उस परंपरा से परिचित नहीं है, नेहरू के प्रगतिशील विचारों से परिचित नहीं है, उनकी आर्थिक नीतियों से परिचित नहीं है। राहुल गांधी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और वो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, पर कांग्रेस में, जो कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो बहुत सारे कांग्रेसी थे वो एक अलग तरह का आचरण कर रहे थे और यही वजह है कि धीरे धीरे वो हाशिए पे गए और 2 सांसद से अपनी यात्रा शुरू करने वाली भाजपा जो थी, आज वो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी बैठी है, संसद पे उसका राज है। तो ऐसे समय जब ये 85वां अधिवेशन रायपुर में हो रहा है तो इस बात पे विचार करना चाहिए कि भूपेश बघेल का वो छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है जो कि इतनी 90 विधानसभा में 70 सीटें जीत के लाता है। भूपेश बघेल का वो आर्थिक मॉडल क्या है जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि गांव गरीब की चिंता उसमें समाहित है। ऐसी क्या चीज़ हो रही है छत्तीसगढ़ में जिसको लोग कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ अपने आप में नया काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजधानी में होने वाला कांग्रेस का ये अधिवेशन कांग्रेस में एक नई जान फूकेगा, एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, बशर्त कि जो कांग्रेसी इस अधिवेशन की व्यवस्था में लगे, इसको आगे ले जाना चाहते हैं, वो वैचारिक रूप से कितना कांग्रेस के साथ हैं, उसकी विचारधारा के साथ हैं, उसकी धर्मनिरपेक्षता के साथ हैं, उसके प्रगतिशील मूल्यों के साथ हैं, उस परंपरा के साथ हैं जो 100 साल से अधिक पुरानी है। उस परंपरा के क्या वो ध्वजवाहक हैं, ये उनको सोचना होगा। केवल यदि ये इसी बात की लड़ाई हुई कि कांग्रेस अध्यक्ष का फोटो गायब हो गया है, किसी का फोटो बड़ा हो गया है, कोई अपने आप को बड़ा समझ रहा है, तो निश्चित रूप से
जिस बड़े उद्देश्य को लेकर कांग्रेस का गठन हुआ था और जो लगातार संघर्ष कर रही है। और इधर के दिनों में हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से, जब से मोदी युग की शुरुआत हुई है, कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं हाशिए पर है। तो वो अगर हाशिए पर है, वो सिमट रही है, तो उन बातों पर भी विचार करने की जरूरत है कि वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से आज कांग्रेस को बहुत जगह जो है क्षेत्रीय पार्टियां भी उसको चुनौती दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या होता है कि जो ममता बनर्जी कांग्रेस में होती है वो अपनी तृणमूल कांग्रेस बना लेती हैं। जो साउथ कभी कांग्रेस का गढ़ होता था वहाँ कांग्रेस गायब हो जाती है। जहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, कमलनाथ उसके मुख्यमंत्री बनते हैं और बीच में उनको पद छोड़ना पड़ता है। क्या वजह है कि कर्नाटक में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है, गायब होना पड़ता है। गोवा में अपना बहुमत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना लेती और कांग्रेस के लोग जीत के भी आ जाते हैं, तो वो अपनी पार्टी के साथ क्यों नहीं रह पा रहे हैं? ये नए तरह का चिंतन, नई तरह की सोच बहुत जरूरी है। जिस तरह सोशल मीडिया पे कांग्रेस पे हमले होते हैं, उसका जवाब वो अपनी परंपरा से ढूंढ कर क्यों नहीं देते कि हमारी परंपरा क्या है। लगातार कांग्रेस पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस को आक्रामक तौर से आना चाहिए, तो एक भूपेश बघेल, एक राहुल गांधी क्या कांग्रेस को बचा पाएंगे? नहीं। मुझे लगता है कि जो परंपरा बहुत लंबी है जिसमें सारे लोग आते हैं, अब जैसा कि हमने इसके इतिहास में देखा कि कांग्रेस के पास जब पैसे नहीं थे तो रसद भी यहाँ से जा रही थी, तो कांग्रेस को वो जो एक कारपोरेट कल्चर से बाहर आना होगा और उसको बताना पड़ेगा कि जिस गांधी की परंपरा के हम वाहक हैं, जो गांधी जब देश के भ्रमण पर निकलते हैं और देखते हैं कि गरीबी है तो कपड़े त्याग देते हैं, जो राहुल गांधी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए जब लंबी पद यात्रा करते हैं और लोगों से मिलते हैं और बहुत सहज होकर मिलते हैं, तो कांग्रेस के जितने जन हैं जो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं उनको देखना पड़ेगा कि कहीं उनकी ढिलमुल नीति या उनके आचरण या उनके वक्तव्यों से जो कुछ एक स्वस्थ परंपरा, एक इतिहास है, वो कहीं धूमिल तो नहीं होगा। और क्या ये 85वां अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ की भूमि पे हो रहा है, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा की भूमि है, जो रविशंकर शुक्ल की भूमि है, जो एक कांग्रेस की जो बहुत लंबी परंपरा है उसकी भूमि है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस हमेशा यहाँ से जीतती रही है। तो इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि जब 2000 में राज्य का बंटवारा हुआ और कांग्रेस को यहाँ पे सत्ता मिली, तो 2003 के बाद 4 से वो सत्ता से वो क्यों विमुख हुए? 15 साल वो सत्ता से बाहर रहे, अब सत्ता में आए हैं और सत्ता के इस खेल में यदि वो शामिल हैं और वो जनता ने उनको चुना है, तो 2023 के चुनाव में जनता उनको चुने। 2024 के लोकसभा में कांग्रेस का पूरे देश में परफॉर्मेंस अच्छा हो। आज ही जो विपक्षी एकता की बात है उसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी चाहेंगी तो हम भाजपा को 100 सीटों तक समेट सकते हैं। ये बात दरअसल विपक्षी एकता की है। तो ये देखना है कि कांग्रेस की भीतर किस तरह का चिंतन होता है, वो भविष्य की राजनीति को किस तरह से देखते हैं। रायपुर का ये अधिवेशन कांग्रेस में किस तरह की नई जान फूंकता है, नए सोच का विकास करता है और किस तरह से कांग्रेस अपने पुराने वैभव को लौटाती है। नमस्कार।